हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी नीति। आज के सेशन में हम लोग करेंगे 10 सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस, 5 बोट एंड स्ट्रीम क्वेश्चंस एंड 5 पार्टनरशिप क्वेश्चंस। जैसे कि अगर आप इस सीरीज में अभी तक बने हुए हो तो आपको पता है कि हम लोग डेली एक स्पीड बूस्टर टॉपिक भी करते हैं, जैसे सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, क्वांट के अंदर। तो बेसिकली ये तो रहता ही है, साथ में हम लोग अरिथमेटिक के टॉपिक्स करते हैं। और यहाँ पे आज मैंने 2 टॉपिक्स लिए हैं, विच इज बोट एंड स्ट्रीम और पार्टनरशिप। इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, तो मैंने सोचा क्यों ना ये टॉपिक भी आपको पहले कंप्लीट करवा दिया जाए, तो बाकी के जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो हम लोग आगे आने वाले सेशंस में भी करते रहेंगे। मैं होप करती हूँ कि आपने पहले वाले सेशंस कंप्लीट ऑलरेडी कर लिए होंगे और अभी जो डेली के सेशंस चल रहे हैं उनको भी आप डेली अच्छे से कर रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। आप लोग सॉल्व करिए, मेरे साथ सॉल्व करिए। मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि हम लोग मैं समझा के करूँगी, बट आप मुझे साथ साथ आंसर्स अपने बताते जाना, ठीक है। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 49 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 14, तो आप इसको ऐसे लिखोगे इंटू 8। 58 का स्क्वायर कितना होता है फटाफट से बताओ। अगर आपको सारे के सारे स्क्वायर्स याद हैं बहुत अच्छे से तो आपको पता होगा 58 का स्क्वायर होता है 3364। नहीं पता तो निकालना सिखा देती हूँ। 58 किसी का स्क्वायर याद नहीं होता। इसका स्क्वायर कितना होता है 64, इसका स्क्वायर कितना होता है 25। 5 8 जार कितना होता है 40, डबल करके लिख दो 80, ऐड कर दो कितना आ जाएगा 3364। ये स्क्वायर की ट्रिक होती है, पहले इसका स्क्वायर करो फिर इसका स्क्वायर करो, दोनों को लिख दो और दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके डबल करके इनके बीच में लिख दो। कोई सा भी नंबर आ जाए आपको करना इसको ऐसे ही है। 3364 आ गया इक्वल्स टू 4x, x की वैल्यू निकालनी है माइनस 15% ऑफ 2480। 2480 का 15% मतलब 3/20। फ्रैक्शन आपको आती होगी, करेक्ट। ये कितना आ जाएगा 124। 124 इंटू 3 कितना हो जाएगा 372। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो ये 7 के टेबल से काट दो, कितना आ जाएगा 2 7 4 आ गया, तो ये हो जाएगा 49 इंटू 28 प्लस 3364 इक्वल्स टू 4x माइनस 372। डन, समझ में आ गया। अब एक चीज आप कर सकते हो कि 4 आप यहां से कॉमन लेके सबको काट दो। यहां से या तो आप इसको पूरा सॉल्व करोगे या फिर देखो यहां से आप 4 कॉमन लो, 9 जार 36, 3 जार 12 और यहां से भी 4 कॉमन ले लो, 49 इंटू 7 हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा ये 8 जार 32, 4 जार 16, 1 जार कट गया 4। अब इसको सॉल्व कर लो, ये सॉल्व करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा। 63 6 और 28 और 6 कितना हो जाएगा 34। एम आई करेक्ट। इसको ऐसे भी कर सकते थे, 49 क्या होता है 7 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई में है तो इसकी पावर 1 है, दैट मीन 7 का क्यूब कितना हो जाएगा। इसको ऐसे भी तो बोल सकते हो आप, ये 7 का स्क्वायर है, ये 7 की पावर 1 है। जब भी बेस सेम हो मल्टीप्लाई हो पावर्स ऐड हो जाती हैं। 7 की पावर 3 कितनी होगी 343 प्लस 841 इक्वल्स टू x माइनस 93। इसको ऐड कर लो कितना आ जाएगा 1184 प्लस 93, माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा 7721। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज योर आंसर। ठीक है, डन। आगे चले 13225। देखो आप लोग बोलते हो कि मैम आपको स्क्वायर्स याद हैं या आप प्रैक्टिस करके मतलब इस चीज को करते हो। सिंपल सी बात देखो, ये 225 आपको दिख रहा है, किसका स्क्वायर होता है 15 का। और यहाँ पे आपको ये जरूर पता है कि ये 100 से ऊपर का नंबर है, करेक्ट। 100 से ऊपर का नंबर है तो 115 का स्क्वायर कितना आएगा 13225 ही आएगा ना। कैसे करते हो 115 में सबसे पहले 15 को ऐड करो, 130 प्लस क्या करोगे 225 मतलब 15 का स्क्वायर। ऐसे ही करते हो, समझ में आ गई। और जो मैंने वो वाला आपको तरीका बताया था, जैसे मैंने 84 का या आई गेस किसका बताया था मैंने आपको 58 का बताया था ना, उस तरीके से भी आप कर सकते हो इसको, जैसे आपको ठीक लगे वैसे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे 100 प्लस 15 बोलेंगे, करेक्ट। 100 प्लस 15 बोलेंगे। 15 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 225। ठीक है, 100 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 100 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 4 बार 0 आ जाएगी, लेकिन क्योंकि ये 3 डिजिट है तो इसका जो भी स्क्वायर बनेगा वो कितने डिजिट का होगा, बताओ कितने डिजिट का होगा
5 डिजिट का होगा तो 100 के साथ आपके 4 डिजिट आएगी अगर आप 100 का स्क्वायर कर दोगे तो। 4 लगानी है मतलब 3 तो ऑलरेडी आ चुकी हैं, आ गई 5, और 100 और 15 कितना हो जाएगा 1500, उसका डबल कर दो कितना आ जाएगा 3000, कितना आएगा 3000। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये 115 हो गया। अब ये क्यूब भी बता देती हूँ, बहुत इजी है ये। देखो यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, 6 डिजिट हैं। 6 डिजिट अगर आ जाएंगी तो क्यूब कितने, मतलब ये किस नंबर का क्यूब होगा, एक 2 डिजिट नंबर का क्यूब होगा। कैसे, अब मैंने आपको यहाँ पे 2 डिजिट क्यों बोला, क्योंकि अगर आप 3 डिजिट का क्यूब करोगे, मान लो अगर आप 100 का क्यूब कर रहे हो तो आप क्या लिखोगे 1 2 3 4 5 6, कितनी डिजिट आ गई 7 डिजिट आ गई। सबसे छोटी 3 डिजिट नंबर यही होता है। 7 डिजिट का इसका क्या बनेगा क्यूब, जबकि हमारे पास यहाँ पे 6 है तो 3 डिजिट तो नहीं हो सकता। दैट मीन्स डेफिनेटली 2 डिजिट नंबर होगा जिसका हमारे पास क्यूब क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है। लास्ट में आप देखो क्या आ रहा है 9। 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 का क्यूब क्या होता है 9, 4 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब क्या होता है 27, 4 का 64, मैं आपको बताती हूँ कैसे देखना है, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512 और 9 का 729 और 10 का आपको पता ही है, ठीक है। यहाँ पे देखो सबकी जो यूनिट डिजिट है एकदम डिफरेंट है। 1 की 1 है, 2 की 8 है, 3 की यूनिट डिजिट कितनी है 7, 4 की कितनी है 4, 5 की कितनी है 5, 6 की कितनी है 6, 7 की कितनी है 3, 8 की यूनिट डिजिट कितनी है 2, 9 की कितनी है 9। आपको अगर ये यूनिट डिजिट पता है ना कि किस स्क्वायर किसके क्यूब की कितनी यूनिट डिजिट है, तो आप किसका आराम से आइडिया लगा सकते हो। यूनिट डिजिट आपके पास आई 9, 9 किसकी यूनिट डिजिट होती है, अगर कोई भी नंबर के लास्ट में 9 है या फिर 9 खुद है, मतलब जैसे मान लो अगर 19 का स्क्वायर करोगे, 19 का क्यूब करोगे तो भी लास्ट में 9 आएगा, 29 का क्यूब करोगे तो भी लास्ट में 9 आएगा, 39 का क्यूब करोगे तो भी लास्ट में 9 आएगा। दैट मीन्स इसका डेफिनेटली एक लास्ट यूनिट डिजिट क्या आएगा 9। यूनिट डिजिट 9 है तो यूनिट डिजिट 9 आएगा, यूनिट डिजिट 8 है तो यूनिट डिजिट 2 आएगा, 7 है तो 3 आएगा। ये अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आता होगा, ठीक है। अब ये देखो पहले सिर्फ पहले 3 नंबर देखने हैं। अब इसका नियरेस्ट क्यूब क्या है, 6 का क्यूब होता है 216, 5 का क्यूब होता है 125, नियरेस्ट इसके यही है। ये इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, मतलब या तो ये 59 होगा या ये 69 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा नंबर है ये 5 के क्यूब और 6 के क्यूब के बीच में लाई कर रहा है। 5 का क्यूब 125 ये वाला नंबर, और 6 का क्यूब 216, लेकिन ये नंबर छोटा किससे है, 6 से छोटा है ना और 5 से बड़ा, तो डेफिनेटली डिजिट हमारे पास कौन सी आएगी 5, बिकॉज अगर हम लोग 6 का करेंगे तो ये नंबर हमारे पास एक्सीड हो जाएगा, ठीक है। अगर ये नंबर 6 से छोटा है 5 से बड़ा है तो हम लोग 5 ही लिखेंगे, क्योंकि 5 और 6 के बीच का आ रहा है। 50 का क्यूब करके देख लो, 60 का क्यूब करके देख लो, दोनों के बीच में लाई करेगा, और यूनिट डिजिट हमें 9 ऑलरेडी पता है तो 59 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। प्लस 52% ऑफ परसेंट से 100 काट दो, 7 2 14, 364 आ गया, ये कितना आ जाएगा 408 प्लस x हो जाएगा सॉल्व। अब इसको यहाँ से करके देख लो कितना आ जाएगा, 4 9 13 और 5 18, 1 कैरी, 6 5 कितना हो जाएगा 11 12 प्लस 1 13, 1 कैरी, ये कितना हो जाएगा 2, और यहाँ से आपके पास कितना आ रहा है 5 आएगा ना, सॉरी ये देखा ही नहीं मैंने, 538 आ गया, ये कितना आ जाएगा 408 प्लस x, x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 0 3 1, कितनी आ गई 130। ऑप्शन नंबर 4 इज योर आंसर। क्या आंसर आ गया आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर बन गया, ठीक है। आगे देख लेते हैं, 32450 डिवाइडेड बाय 11, 11 से डिवाइड कर दो सीधा, कितना आएगा 11 2 ज़ा 22, 104 बचा, 9 ज़ा 99, कितना बचा 55, 5 ज़ा 50, 2950, इसको कट किया तो आ गया, ओरली हो गया। इसको 9 से कट कर दो क्योंकि डिवाइड में है, 4/9 है, डिवाइड में है तो 9 1 ज़ा 9,
25 बचा, 9 2 जार 18, 72, 8 बचा 0 इंटू कितना आ जाएगा 4, क्योंकि ये 4 मल्टीप्लाई में था। 48% करना है 7500 का, 48% 7500 का, इसको मैं बोल सकती हूँ 50 माइनस 2% ऑफ 7500। 50% करोगे कितना आएगा 3750, 2% करोगे कितना आ जाएगा 150, माइनस कर दो 3600 आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 430। तो यहां से 1280 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपके पास 3, 12 4 जार 36 और 48, 48 और 4 कितना हो जाएगा 52, 2950 3600 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 430, सॉरी। तो यहां से इसको ऐड कर लेते हैं, ये 0 आ जाएगा, ये 2 और 5 7 आ जाएगा, 11 और 6 कितना आ जाएगा 17, 1 कैरी, 7 8 और 9 कितना आ जाएगा 8 और 3 11 आ जाएगा, और प्लस कितना करना है 430। 12100 किसका स्क्वायर है, 121 किसका होता है 11 का, 00 मतलब 110 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 12100। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको देखो कैसे करना है। पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो 28 इंटू 9 करना है, मतलब इसको मैं ऐसे बोल सकती हूँ 28 इंटू 10 माइनस 1, 280 माइनस 28, जिसको 28 का टेबल याद नहीं होता कितना आ जाएगा 252 आ गया, 252 आ गया, प्लस 54 इंटू 3 162, 132, डिवाइड किससे करना है 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 961 किसका स्क्वायर रूट होता है 31 का, प्लस कितना करना है 17, इससे हमें डिवाइड करना है। सबसे पहले देखो माइनस का 31 है, प्लस का 17 है, माइनस 31 प्लस 17 आपके पास कितना हो जाएगा 14, माइनस का 14 बन जाएगा, कितना आ जाएगा इसका माइनस का 14 ही आएगा ना, तो इसमें से 14 माइनस कर दो कितना आ जाएगा 182। डन, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, 9 और 5 14, 1 कैरी, और ये हो जाएगा 4 और 5, एक मिनट 1 कैरी है ना, तो 4 और 5 46, कितने पे जाएगा 3 पे चला जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां से सबसे पहले क्या काम किया करो, इसको इससे काट दिया करो, ठीक है। 1323 डिवाइडेड बाई 27 इंटू 7 हो गया, 35 इंटू कितना है 7 3 बाय 5, इसको कैसे सॉल्व करोगे 7 इंटू 5 35 प्लस 3 38 डिवाइडेड बाय 5, डिनोमिनेटर एज इट इज आता है, इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 190। सारा कुछ मल्टीप्लीकेशन में है, कुछ भी एडिशन में है, मतलब आमने सामने वाले नंबर भी कैंसिल आउट हो सकते हैं, ठीक है। ये कितने पे जाएगा 7 पे चला जाएगा, ये 5 पे चला जाएगा, 38 5 190 हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं 7 से इसको काट के देख लेते हैं, 7 1 7 62, 7 8 56, 63, 7 9 ये कितने पे जाएगा 7 पे, ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी बचती है 5। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई, क्योंकि सब मल्टीप्लिकेशन में थे तो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, एडिशन में आ जाता है तो हमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, काफी बड़े बड़े नंबर्स हैं, देखते हैं इसको कैसे टैकल करना है। 586 इंटू 9234 डिवाइडेड बाय 48% ऑफ 950, परसेंट को 100 से ऐसे कर सकते हो, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से काटोगे तो ये 24, ये 5 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 9, तो नीचे आपके पास कितना आ रहा है 24 इंटू 19, 360 इंटू 750 डिवाइडेड बाय 4 प्लस एक्स प्लस 4500, 4 से इसको काटोगे 9 आ जाएगा। सिंपल, आपको क्या करना है कट ही तो करना है ना। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये कितना हो जाएगा 13 और 6 19 नहीं जाएगा, 9 और 2 11,
11 और 7। कभी भी किसी भी नंबर को देखना होता है ना कि 9 से डिविजिबल है या नहीं है, तो उस पूरे के पूरे नंबर को ऐड कर लो। 9 टू 11, 11 3 14, 14 और 4 18। क्या 18 9 से डिविजिबल है, मतलब ये नंबर 9 से कट सकता है। मतलब इनका जो सम आएगा डिजिट्स का, अगर वो 9 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल हो सकता है। 9 1 आर 9, 9 2 आर 18, 9 6 आर 54। समझ में आ गया इतना? अच्छा ये प्लस में था ना, सॉरी ये कट नहीं हो सकता, ये प्लस में था। अगर ये मल्टीप्लीकेशन यहाँ प्लस आ गया ना, इसलिए कट नहीं हो सकता। अगर मल्टीप्लीकेशन में होता तो कट हो जाता। ठीक है, इसको आप मत कंसीडर करना। देख लेते हैं किससे कट सकता है। क्या ये 19 से कट सकता है? 19 4 जार कितना हो जाएगा? 76। 76 किया तो कितना बचा? 163। अब आ जाएगा 19 8 जार 152, 114। क्या आ जाएगा? 19 6 जार 114। 19 से तो ये पूरा का पूरा कट हो गया। अब ये 6 से कट हो सकता है 4 पे, ये 6 8 जार और 6 1 जार। 4 से ये कट हो सकता है। देखो 4 का भी अपने कैसे कर सकते हैं, इन तीनों डिजिट्स का आप क्या कर लो, एडिशन कर लो। कितना आएगा? 13 और 6 19। 19 क्या 4 से डिवाइड होता है? नहीं होता, मतलब ये नंबर 4 से नहीं जाएगा। लेकिन इसका नियरेस्ट 20 डिवाइड हो जाता है ना, 20 हो जाता है, मतलब अप्रोक्सीमेशन में इसको हम लोग ले सकते हैं। 4 से करके देखेंगे तो 4 1 जार 4, 4 4 जार 16 और 26 बच रहा है, तो 4 कितने बजाएगा? 6 जार 24.5। पूरा ले ही लिया हमने। ठीक है, अब इसको बस सॉल्व करना और क्या करना है। 146.5 इंटू 81 कितना हो जाएगा? एक बार 0.5 ना छोड़ ही दो, क्योंकि नंबर्स ना सारे आसपास के हैं नहीं, अप्रोक्सीमेशन में भी ले सकते हैं। 146 इंटू 81 आपके पास कितना हो जाएगा? 8 4 32 6 3 1 1 6 2 1 1 1 8 2 6 हो जाएगा। 750 इंटू 9, इसको भी करने के थोड़े और तरीके हैं। क्या कर सकते हो? ये कर सकते हो, इंटू 10 -1 इंटू 10 किया -1 किया, कितना आ जाएगा? 7150। इसको यहां लिख लेते हैं। प्लस कितना है? 4500। अच्छा माइनस करना है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, कितना आ जाएगा ये? 6750 प्लस एक्स। तो यहां से आप इसको सॉल्व कर लो बस, और तो क्या चाहिए अपने को। ये 50 हो जाएगा, 11250 प्लस एक्स, तो ये 102 है, ये 118 है, कितना आएगा? 600 के करीब आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई शॉर्टकट तो अप्लाई ऐसा हुआ नहीं है, आपको सॉल्व करके ही देखना पड़ेगा। बट मैंने आपको ट्रिक्स बता दी कि आपको डिवीजन कैसे देखना है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला है। सबसे पहले आप क्या काम करोगे, परसेंटेज से जीरोस को कैंसिल करोगे। ठीक है, अब 18 1/4 लिखा है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको करके बता देती हूँ। यहाँ पे जिसको नहीं पता, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 72 प्लस करोगे ऊपर जो लिखा है, मतलब +1 73, डिनोमिनेटर को सेम रहने दोगे। तो हाउ विल यू राइट दिस? 73 बाय कितना आ गया? 73/4 इंटू 172। ठीक है, सिमिलरली इसको भी कर लेते हैं। 33 3 आर 99 प्लस 2 101, और यहाँ पे एक जीरो ही कट हो सकता है, तो दैट मीन्स ये यहाँ पे परसेंटेज का एक जीरो नीचे आ जाएगा और 1860, मतलब 186, इसको तो कट कर दिया ना। प्लस 37 इंटू 3 कितना होता है? 110, 111 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 113 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 19680 को मैंने कट कर दिया। ठीक है, अब इसको सिंपली सॉल्व करना है। 4 से इसको कर दो 43, 73 इंटू 43 बन गया। फिर यहाँ पे देखो 3 से करोगे तो 62 बनेगा, इसको 100 मान लो, अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं, कितना आ जाएगा? 620। प्लस देख लेते हैं,
इसको 3 से कट करो, कितना आ जाएगा 6, 20, कितना आ जाएगा 656। इसको भी आप 110 मान लो, अप्रॉक्सीमेशन यूज करते हो तो 11 इंटू 656। तो 656 इंटू 11 कितना हो जाएगा 6127216, ये 620 हो गया। और ये 73 इंटू 43 कैसे करेंगे 9, 7 3 से 21 प्लस 12 कितना हो जाएगा 33, 3 कैरी 28 और 3 कितना हो जाएगा 31। ऐड कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 5, 1 2 4 7, 2 और 6 8 और 1 9, 7 और 3 10, 10975 अप्रॉक्सीमेटली आया। ठीक है, अब यहाँ पे आपने 101 को काट के 100 किया था और यहाँ पे 113 को काट के 110 किया था, मतलब डेफिनेटली आपने यहाँ पे अपने आंसर को क्या किया, कम किया। बिकॉज अगर 101 होता तो डेफिनेटली ये जो डिजिट होती वो बड़ी होती ना। तो 10975 से जस्ट ऊपर वाला कोई भी डिजिट देख लो, जस्ट ऊपर वाला कौन सा आएगा 11178, नियरेस्ट यही बनेगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। जरूरी नहीं है कि आप एकदम ही एग्जैक्ट लो, 100 मान लो, 113 लो, अप्रॉक्सीमेशन अगर आप यूज कर रहे हो तो फिर आपको इस चीज से देखना पड़ेगा। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है 1.8 इंटू 625। ठीक है, या फिर इसको छोड़ो, ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको मैं क्या बोल सकती हूँ 2 माइनस 0.2 बोल सकती हूँ, इसको मैं 2 माइनस 0.2 बोल सकती हूँ। 625 इंटू 2 कितना होगा 1250 और 0.2 कितना होगा 125, कितना आ गया 1125। आपका इसका मल्टीप्लीकेशन आया। मैंने क्या किया 2 माइनस 0.2 किया। 0.7 से ये कितना हो जाएगा 8 पे जाएगा, तो प्लस 8 कर देते हैं। 11.8 है। अब इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले 11 से करके देख लो कितना आ जाएगा 5 6 5 4, ये आ जाएगा 415 इंटू 11। अब 415 इंटू 0.8 कर लो, या मैं बोलूँ हाफ इंटू डबल कर लो, इसको 4 कर दो, इसको डबल कर दो, कितना आ जाएगा 3320। 0.8 है तो 0 कैंसिल यहाँ से, 332, कितना आ गया 7984, कितना आया 4897 इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर माइनस 211। तो यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 15 और 5 22, 11 और 2 13, 9 और 1 10, ये हो जाएगा 6 और प्लस करना है 211, कितना आ जाएगा 6241। 6241 किसका स्क्वायर होता है अगर आपको पता है तो 79 का स्क्वायर होता है। 6241 79 का स्क्वायर होता है, अगर आपको स्क्वायर्स अच्छे से याद है। नहीं तो आपको वो मेथड पता होगा स्क्वायर रूट निकालने वाला, नहीं पता तो बता देती हूँ, 2 2 के पेयर बना लो। इसका नियरेस्ट स्क्वायर कौन सा है 62 का नियरेस्ट स्क्वायर कौन सा है 8 जार 64 होता है, 7 जार 49 होता है, तो 7 7 जार 49। समझ में आ गया, कितना इसको माइनस करोगे कितना आ जाएगा 1341, इसको ऐड कर दो 14। अब यहाँ पे आपको यूनिट डिजिट 1 चाहिए, तो या तो 9 9 ज़ा 81 होता है या फिर 1 इंटू 1 1 होता है। यूनिट डिजिट 1 के लिए या तो आपके पास नंबर 9 होना चाहिए या नंबर 1 होना चाहिए। 141 इंटू 1 करूँगी तो नहीं बनेगा, 149 इंटू 9 कर दूंगी तो बन जाएगा। 149 इंटू 9 कितना हो जाएगा 1 8, 9 4 ज़ा 36 प्लस 8 कितना हो जाएगा 4 और ये 1341। ठीक है, तो 79 आपका क्या आ गया स्क्वायर रूट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 डिवाइडेड बाय 5 इंटू ऑफ क्या होता है इंटू होता है 11325। 5 से इसको काट दो कितना आ जाएगा 2 2 6 5, 56% ऑफ 1750। आपकी एक 0% किससे कट गई है, बचा क्या 56 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 175। करेक्ट।
अब इसको 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 30, 3 ज़ार 15, 35 और ये 2 गया और ये कितना आ जाएगा 28 इक्वल्स टू में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 436। तो 28 इंटू 35 मैं कैसे करूंगी, इसको मैं 30 माइनस 2 बोल सकती हूँ, 30 माइनस 2 बोल सकती हूँ। 35 इंटू 3 तो आपको पता है 1050 हो जाएगा, माइनस 2 मतलब 70 माइनस कर दो, वेरी सिंपल 980। तो 2265 में आप 980 ऐड करोगे और माइनस कितना करोगे 436, क्योंकि ये इक्वल टू में है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। पहले इसको ऐड कर लेते हैं, 436 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9028। अच्छा इसको मल्टीप्लाई भी तो करना था 4 से, इसको इंटू 4 भी तो करना था, ये 4 छोड़ दिया ना हमने, तो ये 2265 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपके पास, ये 2265 नहीं होगा, इंटू 4 मतलब 2, 246201 और ये 8 और 9, 9060 में आपको 980 ऐड करना है, तो 980 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 10040 माइनस कर दो 436। 9604 किसका स्क्वायर होता है पता होगा आपको, अगर आपने स्क्वायर्स किए हैं तो 98 का स्क्वायर होता है। 98 का स्क्वायर निकालना क्या करोगे 64, 81 मल्टीप्लीकेशन 72 का डबल 144, सॉरी कितना आ गया 9604। अगर आपने स्क्वायर्स की अच्छी खासी प्रैक्टिस की है तो आपको पता होगा कि 9604 98 का होता है। फिर से क्यूब रूट आ गया, कैसे निकालेंगे, यहाँ पे मैंने आपको बोला सबसे पहले आप यूनिट डिजिट देखो, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका अगर हम लोग क्यूब करेंगे तो उसकी यूनिट डिजिट 4 आएगी। 4 अगर यूनिट डिजिट पे आए उसका क्यूब करें, 4 का क्यूब 64, तो आपके पास यूनिट डिजिट क्या आएगी 4। अगर मैं 14 का क्यूब करूं तो भी मेरे पास यूनिट डिजिट 4 आने वाली है, 24 का क्यूब करूंगी तो भी यूनिट डिजिट 4 आएगी, 4 का क्यूब करूंगी तो भी यूनिट डिजिट 4 ही आएगी मेरे पास। ठीक है, मतलब लास्ट वाली डिजिट तो आपके पास 4 हो गई। अब इसको देखो 157, इसके नियरेस्ट क्यूब्स 5 का 125, 6 का 216, 5 और 6 के बीच का है तो आंसर क्या लिखोगे आप 5। 3 और 4 के बीच में होगा तो आप क्या लिखोगे 3, 2 और 3 के बीच का तो आप क्या लिखोगे 2, तो 54 आ गया। 8836 ये किसका होता है, अगर आपने स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट अच्छे से प्रैक्टिस किए हैं तो यू मस्ट बी नोइंग कि ये किसका होता है 94 का, 94 का होता है ये, करके देखो 16, 81, 9 4 जा 36 का डबल 72, कितना आया आ गया 8836, 94 का आएगा। या फिर स्क्वायर रूट मैंने आपको जो पिछले वाले क्वेश्चन में बताया उस तरीके से निकाल सकते हो। 45% ऑफ 800, इसको मैं 50 माइनस 5 बोल सकती हूँ, 50 माइनस 5 करेंगे तो 400 माइनस 40 मतलब कितना 360, या फिर मैं हाफ माइनस डबल कर सकती हूँ, हाफ इंटू डबल कर सकती हूँ, परसेंटेज से ये काट दो। 45 इंटू 8 का मतलब क्या हो गया 90 इंटू 4, इसको डबल कर दो इसको हाफ कर दो 360 इक्वल्स टू एक्स प्लस 9 से इसको काटो 2 और सॉरी 1 3 2 132 आ गया, माइनस 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296, नहीं आता तो निकाल के देख लो 36 9 18 का डबल 36, ठीक है। इसको ऐड करोगे कितना आ जाएगा 148 माइनस 360, एक्स में ले लो 132 माइनस 1296 कितना हो जाएगा, माइनस कर देंगे 6, 1164 आ गया, और इसको माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा 212, ये माइनस का है ये भी माइनस का है, इसको इधर ले जाओ, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 212 माइनस कर दो इसमें से 952 आ गया, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर बन जाएगा।
तो यहाँ पे जो आज हमने सिंप्लीफिकेशंस करी हैं वो थोड़े से अच्छे लेवल की थी, काफ़ी मतलब ऐसा लेवल था जो आपको कम ही देखने को मिलता है। तो इस टाइप के सिंप्लीफिकेशंस अप्रॉक्सीमेशंस भी आप लोग सॉल्व किया करो, ताकि आपकी जो कैलकुलेशंस हैं वो अच्छे से आपकी जो प्रैक्टिस है कैलकुलेशंस की वो काफ़ी अच्छी हो जाए। क्योंकि सिंपल क्वेश्चंस तो हम देखते हैं कि हम लोग डेली करते ही करते हैं, बट कभी कभी इस लेवल के क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर लेने चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको इतना ये 10 क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग करेंगे बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ बोट एंड स्ट्रीम में क्या होता है। एक होती है अपस्ट्रीम, एक होती है डाउनस्ट्रीम। एक हमारे पास होता है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की गति, धारा की कितनी स्पीड है, और बोट की कितनी स्पीड है स्थिर पानी में। स्थिर मतलब स्टिल वाटर। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, आपको हिंदी में इसको पता होगा, डाउनस्ट्रीम को अनुप्रवाह कहते हैं और अपस्ट्रीम को ऊर्ध्व प्रवाह कहते हैं। ठीक है, अपस्ट्रीम को ऊर्ध्व प्रवाह और डाउनस्ट्रीम को अनुप्रवाह। ठीक है, स्टिल वाटर को हम डिनोट करेंगे यू से, स्ट्रीम की स्पीड को वी से। ये स्पीड है, ये भी स्पीड है। अपस्ट्रीम स्पीड, डाउनस्ट्रीम स्पीड। अपस्ट्रीम स्पीड क्या होती है यू प्लस यू माइनस वी, और डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होती है यू प्लस वी। ठीक है, अगर आपको यू निकालना है तो आप अपस्ट्रीम स्पीड प्लस डाउनस्ट्रीम स्पीड को ऐड करोगे, डिवाइड बाय 2 करोगे। अगर आपको वी निकालना है तो आप क्या करोगे, डाउनस्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाय 2। डाउनस्ट्रीम मैंने पहले क्यों लिखा, क्योंकि ये जो स्पीड होती है ये हमारे पास ज़्यादा होती है और अपस्ट्रीम की कम होती है। ठीक है, डाउनस्ट्रीम की ज़्यादा क्यों होती है, ये आपका झरना एक ऊपर से बह रहा है, मान लो इस स्पीड से बह रहा है, इस फ्लो में बह रहा है, तो ये जो एरो लगाई है ये है डाउनस्ट्रीम। और अगर मान लो आप झरने की तरफ ऊपर जा रहे हो, वाटरफॉल की तरफ ऊपर जा रहे हो, तो आप वाटर को क्रॉस करोगे ना, क्रिस क्रॉस होगा ना, तो ये क्या होगा अपस्ट्रीम, और ये क्या होगा डाउनस्ट्रीम। और क्योंकि क्रिस क्रॉस करेंगे तो स्पीड कम होगी, इसके साथ बहते जाएंगे तो स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। एकदम ऐसे फ्रीली हम लोग फ्लोट ही करते जाएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इसको समझ लेना। अब हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। एक बोट है जो 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 66 मिनट्स में करती है। यहाँ पे आप ना यूनिट्स का ख्याल रखना, अगर किलोमीटर है तो यहाँ पे आर होगा, किलोमीटर पर आर होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, तो यहाँ पे अपने को आर लेना है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को जो यूनिट करनी है वो सेम करनी है। रेशो जो है स्पीड का बोट का स्टिल वाटर में और स्ट्रीम की स्पीड का 4:1 है। तो हमें बताना है बोट को कितना टाइम लगेगा अपस्ट्रीम जाने में। सबसे पहले उसने डाउनस्ट्रीम से शुरू किया। मैंने आपको बोला था डाउनस्ट्रीम स्पीड आपकी क्या होती है u प्लस वी। और आप बहुत अच्छे खासे से एक फॉर्मूला से फेमिलियर होंगे, विच इज डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। चाहे आप स्पीड डिस्टेंस टाइम करो, चाहे आप बोट एंड स्ट्रीम करो, आपके पास ये जो फॉर्मूला होगा ये हमेशा एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको डिस्टेंस पता है 55 किलोमीटर, स्पीड आपको पता है u प्लस वी, टाइम आपको नहीं पता अभी, टाइम आपको पता है 66 मिनट। 66 मिनट को अगर हम लोग घंटे में कन्वर्ट करेंगे, आर में करना है ना, तो कितना आ जाएगा 11/10। टाइम भी आपको पता है 11/10 आवर्स। अब u प्लस वी में उसने क्या बोला कि जो स्टिल वाटर में है और स्ट्रीम में, स्टिल वाटर मतलब u, स्ट्रीम मतलब v, इन दोनों का रेशो क्या है 4:1। तो जब भी ऐसा कुछ आ जाए तो आप हमेशा x की टर्म्स में लोगे। ठीक है, u को आप क्या लिखोगे 4x लिखोगे, v को आप 1x मतलब x लिखोगे। ठीक है, ये कितना बन गया 5x, इसको यहां से काट दो 5 आ जाएगा। 5x डिवाइडेड बाय 10, x की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। x की वैल्यू अगर 10 आई है तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, u को हमने लिया था 4x, v को हमने लिया था x, u की वैल्यू कितनी आ गई 40, v की वैल्यू कितनी आ गई 10। ठीक है, अब उसने हमें बोला क्या है निकालने के लिए, हमें बताना है कि कितना टाइम लगेगा बोट को 72 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने के लिए। 72 किलोमीटर डिस्टेंस पता है, स्पीड निकालनी है। स्पीड क्या होती है u माइनस वी, u हमारे पास 40 है, v हमारे पास 10 है, तो u माइनस वी 30 हो जाएगा।
स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। टाइम हमें निकालना है, टाइम कितना आ जाएगा 2.4 आवर्स। 2.4 आवर्स आ गया। यहाँ पे आप देखो 2 घंटे और कुछ मिनट है, तो डी और बी को आप कैंसिल आउट कर दो क्योंकि ये 3 घंटे वाले ऑप्शन थे। जब भी पॉइंट में समथिंग आ जाए तो आप हमेशा इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देना। 2 आवर्स 24 मिनट्स। 0.5 आ जाए तो 2 आवर्स 30 मिनट्स। क्यों? 5 × 6 30 होता है। ठीक है, जो भी डेसिमल में आ जाए उसको आप 6 से मल्टीप्लाई कर देना। आपका आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 2 आवर्स एंड 24 मिनट्स। आगे देख लेते हैं उसने क्या बोला यहाँ पे। एक बोट जो है वो 96 मिनट कम लेती है ट्रैवल करने में 72 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, और अगर वो ट्रैवल करे अपस्ट्रीम तो उसको 96 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं। ठीक है, कंपैरिजन दिया है कि अपस्ट्रीम में 96 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं डाउन स्ट्रीम के कंपैरिजन में, और डिस्टेंस दिया है 72 किलोमीटर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम बताई है 8 किलोमीटर पर आवर। स्ट्रीम मतलब वी की वैल्यू कितनी दे रखी है 8। हमें बताना है कि u की वैल्यू कितनी है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, u की वैल्यू निकालनी है। देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको बोला है कि डाउनस्ट्रीम में टाइम कम लग रहा है, अपस्ट्रीम में टाइम ज्यादा लग रहा है। तो आप क्या करो पहले, क्योंकि टाइम से कंपैरिजन किया है ना आपका, तो आप टाइम ही निकालो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का। अगर मैं बोलूँ ज्यादा टाइम लग रहा है तो किसको लग रहा है? अपस्ट्रीम को। अपस्ट्रीम से शुरू करो। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है, तो टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अपस्ट्रीम में बात करूंगी तो 72 किलोमीटर डिस्टेंस है, स्पीड कितनी है? u माइनस वी, वी 8 दे रखी है, माइनस डाउनस्ट्रीम का कितना है? u प्लस वी। मिनट कितने लग रहे हैं? 96। मैंने आपको बोला था यूनिट सेम रखनी है, घंटे में रखनी है, तो आप डिवाइड किससे करोगे? 60 से। अब अपस्ट्रीम को जितना टाइम लग रहा है उसमें से डाउनस्ट्रीम को माइनस करेंगे तो 96 मिनट्स आ जाएंगे। दोनों का डिफरेंस कितना है? 96। यहाँ से 72 कॉमन ले लो, इसको इससे कट कर दो। किससे करोगे? 12 6 जार, 12 8 जार, इसको 3, इसको 4। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 15। अब आप यहाँ पे u की जगह ये ऑप्शंस रख के देख सकते हो कि आपका ये आंसर किससे सेटिस्फाई हो पा रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको करके बता देती हूँ। 32 अगर हम लोग लेंगे 1/15 आना चाहिए। 32 लेंगे तो 32 माइनस 8 कितना होता है? 24। और यहाँ पे 32 लिया तो 1/40। करके देख लो कि इसका 1/15 आ रहा है। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? 120। 5 माइनस कितना आ जाएगा? 5 माइनस 3, 2/120 तो 1/60 होता, नहीं आ रहा। 1/20 लेके देख लो, 20 लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1/12 माइनस 1/28। देख लो 1/15 आ रहा है या नहीं आ रहा। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 196 आ जाएगा। 14 माइनस कितना होगा ये? 7। 1/15 तो कितना आ गया? 7/196। क्या ये 1/15 बन रहा है? नहीं बन रहा, कट कर दो। 8 1/18 बन रहा है, ये भी नहीं है। तो इस तरीके से चेक करके देख लो और आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताना कि आपका आंसर क्या आया है। ठीक है, इस तरीके से आपको चेक करना है। आगे देख लेते हैं। अगर आप क्रिस क्रॉस करके इसको करोगे, एलसीएम लेके मल्टीप्लिकेशन करोगे, उस तरीके से करोगे तो भी कर सकते हो, लेकिन अगर हम लोग ऑप्शन से उठाते हैं ना तो ज़्यादा ईजी रहता है। ठीक है, अब देख लेते हैं। एक बोट है जो 42 किलोमीटर अपस्ट्रीम कवर करती है 63 मिनट्स में। ठीक है, अगर स्पीड ऑफ करंट, करंट मतलब स्ट्रीम, v की स्पीड 3/7 है किससे? स्पीड ऑफ स्टिल वाटर। v की स्पीड u की स्पीड का 3/7 है, तो उसने बताना है कि हमें कितना डिस्टेंस कवर करना है जो कि डाउनस्ट्रीम में कवर होगा 42 मिनट्स में। हमें निकालना क्या है? डिस्टेंस निकालना है, बाकी सब कुछ गिवन है। सबसे पहले अपस्ट्रीम का दिया तो अपस्ट्रीम से शुरू करो। डिस्टेंस दे रखा है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या होती है? u माइनस वी। टाइम कितना आपके पास? 63 मिनट्स। आवर्स में कन्वर्ट कर दो, डिवाइडेड बाय 60। 7 6 जार
7 9 जार, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 20। u माइनस वी आपके पास कितना आ जाता है 40, 20 को इधर ले जाओ, 20 इंटू 2 40, u माइनस वी 40 आ गया। और यहाँ बोला गया है आपके पास v की वैल्यू क्या है 3/7 इंटू यू, कितना आ जाएगा 4u/7 इक्वल्स टू 40, u की वैल्यू 70। अगर u की वैल्यू 70 है तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें 70 रख के देख लो, 30 आ जाएगी। उसने बोला है डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड मतलब u प्लस वी, डाउनस्ट्रीम स्पीड u प्लस वी होती है, इनटू टाइम कितना है 42 मिनट्स, आवर्स में कन्वर्ट करना है। u प्लस वी 100 इंटू 42/60 कितना आ जाएगा 70 किलोमीटर। आंसर किलोमीटर में था इसलिए किलोमीटर में सब किया है। किलोमीटर और आर जो होते हैं ये एक यूनिट होती है, मिनट मीटर पर सेकंड जो होता है वो एक यूनिट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बोट है, उसको 26 घंटे लगते हैं ट्रैवल करने में डाउनस्ट्रीम। अगर वो पॉइंट ए से बी पे जाती है और वापस आती है सी पे, जो कि एक मिड पॉइंट है ए और बी का, ये ए है, ये बी है, ये सी है। पहले ऐसे जाएगी फिर ऐसे आएगी। यहाँ पे अगर वो डाउनस्ट्रीम जा रही है तो डेफिनेटली ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, अपस्ट्रीम होगा। वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम इज 8 किलोमीटर, स्ट्रीम मतलब वी, एंड स्टिल वाटर में कितनी है 20। हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए बी का डिस्टेंस निकालना है, और सी क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सी का भी रोल है तो हमें इस डिस्टेंस को कुछ लेट करना पड़ेगा। इस डिस्टेंस को हम लोग क्या लेट कर लेते हैं 2x, क्योंकि सी मिड पॉइंट है तो ये x हो जाएगा, ये x हो जाएगा। पूरा डिस्टेंस कितना आ गया 2x, और हाफ कितना आ गया x। यहाँ पे हमें वैल्यू गिवन किसकी है, टाइम की। टाइम की वैल्यू गिवन है तो टाइम को इक्वल के इधर वाली साइड लिखना है। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड किस किस का आएगा, डाउनस्ट्रीम का भी और अपस्ट्रीम का भी। टाइम है आपके पास 26 घंटे, जिसमें वो पहले कितना डिस्टेंस चला 2x डिस्टेंस चला, ये वाला। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी होती है डाउनस्ट्रीम में, u प्लस वी होती है। फिर वो अपस्ट्रीम में कितना चला, x चला, स्पीड कितनी होती है u माइनस वी, ये टाइम का फॉर्मूला होता है। u प्लस वी कितना आ जाएगा, 8 प्लस 20 28, 12 आ गया, 14 आ गया, 2 से कैंसिल किया, करेक्ट, समझ में आ गया। अब वही है, आप ऑप्शंस यूज कर सकते हो, इनके ऑप्शन से करके देख सकते हो कि यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन रख लो और जिससे मैच होता है वो कर लो। और ये ध्यान रखना कि ये जो डिस्टेंस है ये टोटल डिस्टेंस ए और बी का मतलब 2x है ये। अगर आप ऑप्शन से करने वाले हो तो उसने डिस्टेंस ए और बी का पूछा है, हमने यहाँ पे लेट कितना किया था 2x, तो मतलब अगर आप 284 लोगे तो वो 2x के बराबर आएगा, मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 142। फिर 142 का आप इधर रखना, इस हिसाब से करना। ठीक है, एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 84, किस पे जाएगा ये 6 पे, 7 पे, कितना आ गया 26, 6 और 7 13, 2 से गया, डिस्टेंस कितना आ गया, x की वैल्यू 168, ए और बी का डिस्टेंस 2x था तो 2x किसके बराबर आ जाएगा 336। आपका आंसर आ गया। ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम का देखते हैं, फिर पार्टनरशिप का करेंगे। एक बोट है जो अपस्ट्रीम जाती है, 6 घंटे 36 मिनट लेती है डिस्टेंस कवर करने में, कोई एक सर्टेन डिस्टेंस है। वाइल अगर वो डाउनस्ट्रीम जाए तो उसको सेम डिस्टेंस कवर करने में 3 घंटे लगते हैं। हमें रेशो बताना है किसका, स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ वाटर, मतलब आपको u रेशो v बताना है, u और v का रेशो बताना है। ठीक है, यहां पे आपके पास डिस्टेंस क्या है, सेम है। अगर मैं बोलूं अपस्ट्रीम का डिस्टेंस और डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस तो आप बोलोगे मैम सेम है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अपस्ट्रीम का स्पीड इनटू टाइम डाउनस्ट्रीम के स्पीड इनटू टाइम के बराबर आएगा। अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है आपके पास u माइनस वी, टाइम कितना है 6 घंटे 36 मिनट। 6 घंटे 36 मिनट का मतलब क्या हुआ,
36 मिनट का मतलब क्या हुआ, 36 डिवाइडेड बाई 60, आवर्स में कन्वर्ट करना है। कितना आ जाएगा ये 12 3 और 12 5 3/5 क्या होता है 60% होता है, मतलब 6.6 आ गया। जब भी आपको 6 आवर्स 36 मिनट से डेसिमल में जाना है, जैसे मैंने आपको बताया था ना 6.4 है, तो आप इस 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 6 आवर 24 मिनट्स आ जाएगा। उसी हिसाब से अगर आपको 6 आवर 24 मिनट दिया तो आप इसको 6 से डिवाइड कर दो, 0.4 आ गया ना। यहाँ पे आपको कितना दिया था 36, उसको किससे डिवाइड कर दो 6 से, 6 आ गया तो 0.6 आ गया ना, 6.6 आ गया। डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी है u प्लस वी, टाइम कितना आपके पास 3 घंटे, इसको इससे कर दो 2.2 आ जाएगा। u माइनस वी 2.2 इक्वल्स टू u प्लस वी, तो 2.2 u माइनस 2.2 v इक्वल्स टू u प्लस वी। u कितना आ जाएगा 1.2, v कितना आ जाएगा 3.2। u और v का रेशो बताना था 3.2 डिवाइडेड बाय 1.2, कौन से टेबल से कटेगा 16 और 6 8 और 3, 4 के टेबल से कट गया, 8:3 आपका आंसर आ गया। सिंपली जो आपको बोला है वही आपको क्वेश्चन में करना है, आपका क्वेश्चन अपने आप सॉल्व जो है होता जाएगा। ठीक है, पार्टनरशिप का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ए जो है उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है इतनी कैपिटल से, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैपिटल या इन्वेस्टमेंट, मल्टीप्लाई करेंगे टाइम के साथ, नीचे हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ जाएगा। ठीक है, बी ने ज्वाइन किया 5 महीने के बाद जब बिजनेस स्टार्ट हुआ, और सी ने ज्वाइन किया 8 महीने के बाद जब बिजनेस स्टार्ट हुआ। एट द एंड ऑफ द ईयर उनके रिस्पेक्टिव रेशोज कितने थे 30:21:16, मतलब ये जो हमने यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना था ये हमें ऑलरेडी दे रखा है। कितना दिया है 30:21:16। टाइम कितना दिया है 1 साल का, तो ए तो पूरा साल रहा, बी कितना टाइम रहा 5 महीने बाद आया, मतलब 12 में से 5 महीने वो नहीं था, तो कितने महीने रहा 7 महीने। सी आया 8 महीने के बाद, तो 12 माइनस 8 कितना आ गया 4। ये बी की इन्वेस्टमेंट नहीं पता, सी की इन्वेस्टमेंट नहीं पता, उसने बोला इन दोनों की इन्वेस्टमेंट का सम बताना है। यहाँ पे आपके पास रेशो गिवन है, उससे आप इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हो, इसको एक्स मान लो, इसको वाई मान लो। यहाँ पे आपके पास क्या गिवन है इन्वेस्टमेंट रेशो गिवन है, आप क्या करोगे 25,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाई ए रेशो बी कितना है 30:21, ऐसे ही लेते होते हैं, कितना आ जाएगा 3 10 और ये कट गया, तो इसका कितना आ गया 12 इंटू 25 40,000। सी का निकाल लो सिमिलर इसी तरीके से, ए और सी का रेशो आपको पता है कितना है 30:16, यहाँ पे ए रखा यहाँ पे सी रखा, तो ये कितना हो जाएगा 4 4 जार 3 4 जार, इसको मल्टीप्लाई कर लो कितना आ जाएगा अच्छा ये 30,000 था ना, सॉरी सॉरी सॉरी, ये कितना आ जाएगा 40,000, दोनों का सम पूछा कितना आ जाएगा 30 + 40 70,000। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, कैपिटल थी उसकी 15,000, कैपिटल को लिखेंगे। बी ने उसको ज्वाइन किया 6 महीने के बाद, और सी ने ज्वाइन किया 9 मंथ्स के बाद। एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब 1 साल लिया, तो टाइम कितना आ जाएगा 12 महीने, मल्टीप्लाई करेंगे। इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम से हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे बी का इन्वेस्टमेंट अभी तक नहीं पता है, लेकिन टाइम पता कितना है 6 महीने के बाद ज्वाइन किया, मतलब 12 में से 6 गए 6, इसने 9 महीने के बाद किया, 12 में से 9 गए 3। रिस्पेक्टिव शेयर्स वर इन द रेशो 8:4:3, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इनका हमें दे रखा है 8:4:3। हमें बताना है कि बी और सी ने कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करी थी। सेम पिछले जैसा क्वेश्चन जैसे मैंने पहले बताया था, कैसे करोगे, ए और बी का आपको पता है कितना आ जाएगा
ए रेशो बी कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, 2, 2 से 2 कैंसिल। बी ने कितनी इन्वेस्टमेंट करी 15,000। अब इसका देख लेते हैं सी का, ए और सी का देख लो। 8:3 था, 3 से 3 कैंसिल, 3, 2 और ये कितना आ जाएगा 750, सॉरी 7500। वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75 इंटू 3, 22,500। तो बी और सी की टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी थी 37,500 रुपये। कितनी थी 37,500 रुपये। समझ में आ गया। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कार्थी, प्रकाश और वसंत एक पार्टनरशिप में एंटर होते हैं, इन्वेस्टमेंट का रेशो उनका कितना है, इतना इतना है। कार्थी, प्रकाश, वसंत, इन्वेस्टमेंट का रेशो है 3/2, 8/5, 5/3। जब भी फ्रैक्शन आ जाए सबसे पहला काम करोगे एलसीएम लेने का। एलसीएम कितना आएगा 30, 15 3 जार 45, 6 8 जार 48, 50। इसको भूल जाना, ये आपका रेशो आ गया नया रेशो। इन्वेस्टमेंट का रेशो कितना आया 45, 48 और 50। किसका, कार्थी, प्रकाश और वसंत का। 6 मंथ्स के बाद इसको एक्स मान लो कि इन्होंने इतना इतना इन्वेस्ट किया। 6 मंथ्स के बाद कार्थी जो है अपना शेयर 40% से बढ़ा देता है। 45 उसका शेयर था, 40% मतलब 2/5, 18 से बढ़ाएगा 6 मंथ्स के बाद। 6 महीने 45 रहा, 6 महीने के बाद कितना हो गया 63 हो गया, 45 + 18, ठीक है। और एट द एंड ऑफ द ईयर इतना प्रॉफिट होता है, मतलब 6 महीने इतना रहा, अगर आधा साल इतना रहा तो आधा साल इतना रहेगा। इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को नहीं छेड़ा, ना ही कोई इन्फॉर्मेशन है, तो 12-12 महीने इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। यहाँ से देखो 6 कॉमन लो, 45 + 63 कितना हो जाएगा 108। रेशो, प्रॉफिट रेशो ऐसे ही निकलता है 48 × 12, 50 × 12। 6 से काट दो, ये 2 आ गया, ये भी 2 आ गया, 2 से ये काट दो कितना आ जाएगा 54। तो यहाँ से 2 से और काट दो 27, रेशो 24, रेशो 25 आपका कार्थी, प्रकाश और वसंत का आ गया। टोटल आपके पास प्रॉफिट इतना था, तो हमें बताना है प्रकाश का शेयर कितना था। प्रॉफिट आपके पास कितना है, रेशो का टोटल कितना आ जाएगा आपके पास 5 और 4 9 और 6 1, और ये कितना हो जाएगा 76। और आपको निकालना किसका है, प्रकाश का। प्रकाश का 24 था प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसको इससे काटोगे 1800 आ जाएगा। 1800 × 24 कितना हो जाएगा, मैं इसको 20 - 2 बोल सकती हूँ। तो 24 2 जार 48 -48 कितना हो जाएगा 43200। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर बन जाएगा। समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। तीनों पार्टनरशिप में एंटर करते हैं, इन्वेस्टमेंट इनकी 30,000, 25,000 और 40,000 है। लिख लेते हैं 30,000, 25,000, 40,000। 1000 मैंने नहीं लिखा एक बार। 4 महीने के बाद ए 2/5 निकाल लेता है अमाउंट। 4 महीने 30,000 रहा, 4 महीने के बाद 2/5 निकाल ली। 30,000 का 2/5 कितना हुआ 12,000। 30,000 में से 12,000 निकाल लिया, कितना बचा 18,000 बचा। बी ने कितना इन्वेस्ट किया 15,000 और इन्वेस्ट कर दिया 4 महीने के बाद। 4 महीने 25 रहा, 25 में 15 ऐड हुआ 40, इसका बाद में आ गया कितना इन्वेस्टमेंट। और 3 महीने के बाद, मतलब इस 4 महीने के भी 3 महीने के बाद, मतलब टोटल मंथ्स कितने हो गए 7 मंथ्स के बाद सी ने विड्रॉ कर लिया 3/5। 3/5 इसका कितना हो जाएगा 40 × 3/5, 8 3 = 24। तो 40 में से 24 निकाल लिया, कितना बचा 16। हमें क्या बताना है एट द एंड ऑफ द ईयर बताना है, अगर पूरा प्रॉफिट बताना है। अगर बी का जो शेयर है वो 70,000 है, मतलब बाकी के बचे हुए महीने इनकी इतनी इतनी इन्वेस्टमेंट रही। पहले 4 महीने कवर हो गए, टोटल 12 महीने हैं, 8 महीने, ये भी 8 महीने, 7 कवर हो गया, कितना बचा
5। यहां से कर लो कितना आ जाएगा 120 और 144 264 रेशो 25 ये 100 प्लस 320 कितना आ जाएगा 420 80 प्लस 280 कितना आ जाएगा 360। अच्छा 0 से 0 नहीं कैंसिल आउट हो सकती ना, कौन से टेबल से जाएगा ये 6 के टेबल से चला जाएगा 6 4 जा 24 70 60 22 35 30। रेशो पता चल गया प्रॉफिट का। उसने बोला बी को 70,000 प्रॉफिट मिला था, 35 की वैल्यू अगर 70,000 है तो इन सब की वैल्यू बतानी है। 35 की वैल्यू अगर 70,000 है तो 22 प्लस 35 57 प्लस 30 87 की वैल्यू कितनी होगी? कितनी होगी? सॉरी 2 तो 87 का कितना हो जाएगा? एक और जीरो आएगी 1,74,000 कितना आ जाएगा 1,74,000। 35 का कितना गुना हो रहा है 2,000 गुना हो रहा है तो 87 का 2,000 गुना कर दो कितना आ जाएगा 174,000। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पी क्यू आर पार्टनरशिप में एंटर करते हैं, इन्वेस्टमेंट उनकी इतनी है, लिख लेते हैं पी क्यू आर की इन्वेस्टमेंट कितनी आई है आपके पास 27 35,000 और 42,000। 6 महीने के बाद पी जो है हाफ इन्वेस्टमेंट निकाल लेता है, पूरा लिख ही लेते हैं यार नहीं तो पॉइंटों में लगाना पड़ेगा। 6 महीने के बाद 6 महीने तो इतना चला, हाफ निकाल लिया, हाफ कितना बचा 13,500। क्यू 20% इन्वेस्ट कर देता है और 6 महीने इतना चला, 35,000 का 20% कितना हुआ 1/5 कितना हुआ 7,000। तो 35,000 प्लस 7,000 आपके पास कितना आ गया 42,000। और आर ने कुछ भी नहीं किया, मतलब ये 12 महीने ऐसे ही चला। ठीक है, ये 6 महीने ऐसे चला, ये और 6 महीने ऐसे चला। यहाँ पे 6 कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा 27,000 प्लस 13,500, ये आ गया 40,500। यहाँ पे भी 6 कॉमन ले लो, 35 और 42 कितना आ जाएगा 77। यहाँ पे कितना आ जाएगा 42,000 इंटू 12, ये 2 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे 2 जीरोस कट सकती हैं, 405 रेशो 770 रेशो 840। 5 के टेबल से काटेंगे तो 81, ये हो जाएगा 154, ये हो जाएगा 168। और किसी से कटेगा क्या 7 और 8 15, 6 और 4 आई होप नहीं कटेगा और किसी से। इसने क्या बोला है आर का शेयर निकालना है, अगर टोटल प्रॉफिट कितना है 84,630 टोटल प्रॉफिट है और हमें पता है टोटल प्रॉफिट का रेशो कितना है इतना है, तो इसको अगर टोटल प्रॉफिट पता है तो टोटल प्रॉफिट को टोटल प्रॉफिट के रेशो से डिवाइड कर लो तो आपको 1 यूनिट की वैल्यू पता चल जाएगी। 81 प्लस 154 प्लस 168 कितना हो जाएगा 12 और 1 13, 1 कैरी, 5 और 6 11 और 1 12, 2 कैरी, और ये कितना हो जाएगा 4। 403 आपका रेशो का टोटल था, ये इन्वेस्ट प्रॉफिट का टोटल है, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का टोटल है। 1 यूनिट की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो, कितनी आ जाएगी 2 से करेंगे तो 806, ये आ जाएगा 403 फिर 1 21 पे गया, 1 यूनिट की वैल्यू आई है 21। आर का निकालना है 168 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यूनिट डिजिट क्या आएगी, अच्छा 0 भी तो था ना ये 210। यूनिट डिजिट क्या आनी चाहिए आपकी 0 और 0 के साथ में क्या आना चाहिए 8, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है ये वाला, यही वाला आपका आंसर हो जाएगा। फिर भी आप आंसर जो अपना चेक कर सकते हो, करके देख लेना, आंसर आपका यही आएगा। तो यहाँ पे हमने आज बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, आपके सारे जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस हो गए होंगे। इस सीरीज़ के अंदर हम लोग सारे अर्थमेटिक के टॉपिक्स कवर करेंगे, तो यूं ही बने रहना। गुड लक एंड स्टे हैप्पी।